वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई संगत के हमारे ग्रुप के अंदर बातचीत आ रही है कि जो आप संगठन तैयार कर रहे हो, जहाँ संगठन को काम का भाग हो और जिसके आप उसके अंदर का काम करके दिखाओगे। देखो, हमने उनके अंदर बात रखी है कि हम सुल्तानपुरी के, कल्याणपुरी के, चंदर विहार के, राजा गार्डन के, जैजा कॉलोनी के, भागीरपुरी के, दिल्ली के, जहाँ भी हमारा सिकलीगढ़ समाज रह रहे हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी समाज की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और जो भी गुरु घर से जुड़े हुए हैं, उन सारे को हम इकट्ठो कराएंगे। उनके सारे के सलाह मुशवरा करके फिर अपना मैनिफेस्टो बनावांगे। जो जो हमारे समाज की जरूरत है वे उसके अंदर हम पूरी कराएंगे। उसके अंदर हम लोग कहना चलाना हो, जब तक हमारे इकट्ठे नहीं होते, अगर हम अपनी तरफ से बना के तैयार कर देंगे तो जिसके अंदर समाज के साथ और समाज की सोच रखने वाले साथ उनके साथ धोखा भागो, तो जहाँ हमारे हम आप जी को तैयार नहीं कर रहे। लेकिन जब तक ये महीना में, 15 दिन में, 20 दिन में जब भी तैयार हुआ हमारा मैनिफेस्टो सारी संगत इकट्ठे कर, उससे पहले अगर कोई हमारे इलाके के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई 13वीं जैसे कोई वारदात हो, कोई 13वीं जैसे कोई मांग आ जावा और जो जरूरतमंद बंद हुआ, क्योंकि 13वीं के अंदर सिर्फ भाई अपनो आदमी मंगाया तो उनको जरूरता, जो खाते पीते घर वालों कोई नहीं मांगा, तो उनको जो हमने तो तय करेगा। अभी तक हम उनको 60 किलो आटो और 20 किलो दाल ये हम 13वीं तक मुहैया करावांगे। जिसके अलावा जो भी संगत से हम अपने जो हमारे नाल जुड़े हुए हैं उनसे हम बातचीत करके जिससे ऊपर कोई और सामग्री तैयार हो सका तो उसको भी पैकेज बना के तैयार कराएंगे। अभी हमारा सिर्फ काम जहां तक को है, लेकिन सबसे पहले जो फोकस भागो काम के अंदर वो भागो हमारा ऊड़ा और चूड़ा की सेट, जो हम अपने बच्चों को जोड़ सका, और दूसरा भागो हमारा शिक्षा की सेट, ठीक है ना। तो एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमारा पहले फोकस ये चीज रहेगी। बाकी जो भी हमारे बुद्धिजीवी मांगे और समाज की सोच रखने वाले हैं वे सारे अपना विचार दियाएंगे, तो उनके विचार सुन के उनको पास करके फिर अपना मैनिफेस्टो बना के फिर हम समाज के आगे रखेंगे। और जिसके अंदर हम अपनी धर्म प्रचार कमेटी भी बनाएंगे और एक जिसके अंदर हम अपनी महिला कमेटी भी बनाएंगे और जुबान की भी एक कमेटी तैयार कराएंगे। तो जिसके अंदर ये संगठन छोटो मोटो नहीं है, दिल्ली का बहुत बड़ा संगठन भाग हुई और सारा संगठन जो तैयार भागो ये सारे तुम्हारे सहयोग से भागो। और बाबा बच्चन सिंह ने जो मेरे को बात बताई है, ये बात मैंने आपके आगे रखी है। और जो सारे जो मैंने बात रखी है अपने बोले हैं, ये सारे हमारे प्रधान बच्चन सिंह के हैं, जो मैंने आपको आगे अपनी बात रखी है। ये कहते बड़ी वाणी को बयान करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले प्रधान साहब से हमारी बेनती होगी कि समाज के अंदर जो 4-5 काम है वे मेरे दिमाग में आ पड़े हैं और संगत की इजाजत हो तो मैं रख दी आगे। सबसे पहले जो हमारे समाज के अंदर जो 13वीं है, प्रधान साहब हमें सारे जितने बुद्धिजीवी को नाम लेकर के और हर लाख के अंदर की एक मीटिंग लेने पड़ेगी हमें। 13वीं के अंदर दाल रोटी और चावल के अलावा ज्यादा खाना नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर जो उनके पास है वो तो कर लिया, जो उनके पास नहीं है तो जिक्कन खा लिया, वो जिक्कन शर्मिंद तो भी हुआ है। तो इसको एक ही नियम होना चाहिए, दाल रोटी और चावल, जो हमारे पहले बुजुर्ग ने बना के गए पड़े हैं, लेकिन वो नियम हमने तोड़ देने हुआ, वो नियम हमने तोड़े हुआ, क्योंकि हमारा कोई प्रधान नहीं हो और हमारे पे कोई हमारी सुनाई नहीं हो। अब हमारे प्रधान बन चुके हो दिल्ली के भी और राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारे प्रधान बन चुके हैं। तो जब हमारा तो हमने राष्ट्रीय लेवल के अंदर भी हमने बात रखी है अपनी आशा संगठन में, और मैंने प्रधान जी साहब से भी बात हम रख रहे हैं कि जिपे रोक लगाई जावा कि वे लंगर के अंदर तब ये चीज होनी चाहिए। दूसरा बात जो थाली या जो हम रखा जो सब चलती आ रही है, ये भी हमारे बाप दादा ने थाली रखी पड़ी है, तो वह थाली के अंदर भी जिस तरह 10 रुपए 20 रुपए मर्जी से डालना है, तो जिसको थोड़ी रकम बढ़ा के या फिर घर घर हम एक टीम तैयार करते, घर घर से वो गाड़ कहाँ जाने, सरसे के अंदर जुगाड़ है, सरसे में घर घर से गाड़ी जाओ तो थाली में के हो जाए, घर घर करके 20 रुपए की गति जमा, और 2 घरों ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे 40 रुपए दिया, 3 घरों को 2 बेटे हैं तो 60 रुपए दिया। तो वो नियम होना चाहिए हमारे दिल्ली के अंदर भी। ये हमारी होगी दूसरी मांग। तीसरी मांग हमारी जो ब्याह शादी के अंदर बात है, हमारी जो ब्याह हो रहे हैं हमारे, अब ब्याह हो रहे हैं, हमारी बारात हो गई रात की, जिसपे रोक लगाना बहुत जरूरी है। रात के टाइम लड़ाई झगड़ा भी हो जाए और कोई शरारती आदमी गैर बिरादरी के वे भी आगे खाने पीने के चक्कर में इंदर आजमा और जब पंगा हजबा लड़ाई झगड़ा हजबा उनमें फिर पुलिस दोनों पार्टी को बंद कराया। तो हम रात की जो बारात आई जिसको हम रोका। और दूसरी सबसे बड़ी जो मेन बात है कि जो फेरा की गल प्रधान जी, फेरा हम 11-12 बजे फेरा पाते भाई, सुनियो भाई
तो जो ब्याह शादी जो हरी फेरा जो पड़ा है, जो फेरा पड़ रही है, तो हमारा फेरा पा के फिर जो हमारा बंधन बंधाया वो गुरुद्वारे का बाहर हाथों को तोड़ दिया, बेटी अपने घर चल जा, लड़का अपना घर चल जा, शाम को फिर दोबारा इकट्ठे वहाँ हम फेरा पा के हुज्जम रिश्ता तोड़ रहे हैं, जो पुराने रीति रिवाज हम खत्म कर रहे हैं गुरु के टेमन की, तो वे हमारे जो खत्म करो। फेरा पड़ाएंगे 5-4 बजे से पहले कोई बराती आवा तो जिक्का नंबर बारात के साथ फेरा डलाएंगे, और नहीं तो किसी गुरुद्वारे का तो फेरा पाना बंद कर दो। सारे गुरुद्वारों को बुला के मीटिंग लेके जिसके ऊपर हमारा मतों पास करवाओ जी आप, जिसके अंदर भाई अजमेर सिंह बहुत पहले से रहे हो, तो जिसके अंदर हमको बात रखांगे कि ये चीज हमारी प्रमाण पे रहे जमा। और फिर दूसरा हमारा 300 मीटर ब्याह शादी हुई बेटी झोड़ी में, जो बेटी झोड़ी है सगाई तो हमने खत्म कर दी है, सगाई खत्म कर दी। बेटी वाली जो बेटी झोड़ी है, वो बेटी वाली बेटी वाला डबल लंगर बना हुआ है, बेटी झोड़ी के अंदर भी लंगर बना हुआ, और जो बेटी को भी आओ तब भी लंगर बना हुआ, उसको 2 बार खर्चा हो जा। तो बेटी झोड़ी में रिवाज हमारा जो पिछले में रिवाज हो, वे 5 आदमी गुजरन जावा है और घर पे सेब केला जाके बेटी झोड़ी पा के आ जावा है ब्याह वाले दिन, जब ब्याह तो 2 दिन पहले, तो वो रिवाज फिर दोबारा चालू कर देवा कि जो लंगर बना रहे हैं, टेंट जो लगा रहे हैं, जिस पे भी पाबंदी लगाई जावा। जब तक हम ये पाबंदी नहीं लगाते ना, तो जब तक हमारा समाज और खंडित खुदा होगा। ऐसी 4-5 चीजें अभी और भी आगे निकल के आवागी, जो कोई कुछ भी बताएंगे तो पे हम अपने ध्यान देंगे। तो दिल्ली को हमारा प्रधान बनेगा, तो हम उससे पहले बेनती कराना जिस पे हम जल्द से जल्द मीटिंग लेके हर इलाके के अंदर पहले जो हमारे प्रधान बनाएंगे इलाके के, इलाके को प्रधानों को ना लेके फिर हम ये मीटिंग करके और इनको ये जो हमने आपको जो मते बताए हैं, ये मते प्रमाण चढ़ाए जाएंगे, और ये हमारे प्रधान के नेतृत्व में यही कहते हैं अपनी वाणी को बयान करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, पहले हमारा जो सिकली का समाज हो, मैं अपनी भाषा में बात हमारा समाज जब कहीं भी जाओ हो ना, तो आज भी सोचा है भाई कुछ ना कुछ मांगने के लिए आया हुआ। तो कई बार तो बड़े अफसर मतलब जो बड़े हमारे लीडर हैं, वे दरवाजों में भले हमें कह दिया भाई घर पे नहीं है। हमने अपनी मेहनत करके अपनी कित करके आज हम जो यहाँ पहुंचे हैं। पहले मैं वहीं के ऊपर बात हो, बैठे बैठे हमारे भाई के साथ बात के लिए कराई, तो कहना पप्पू सिंह जी आपको समाज बहुत गरीब, हमने किसने कह दिया आपसे? मेरे समाज के अंदर हम 25 गज के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे घर कच्चे लगे, हमारी सिक्की पक्की है। हम 25 गज के मकान के अंदर रह रहे हैं, और वो मकान के अंदर एक बाप और 3 उसके साथ बैठे रह रहे हैं। अब हमें महीने के अंदर ज्यादा नहीं 15 दिन में हमें काम मिल जाए ना, तो 700 रुपये हमारी दिहाड़ी है। अब 700 रुपये दिहाड़ी के साथ से 4 आदमी की दिहाड़ी लगा लो कितनी पड़ती है? 4 आदमी की 700 1400 2800 रुपये हमारी डेली की दिहाड़ी आती है। हमें एक महीने काम ना मिले तो ना मिले, हमें 15 दिन में काम मिल जाए ना, तब भी हमारा तो 2800 रुपये के साथ से जोड़ ले कितना बढ़ गया? कम से कम 30,000 से ऊपर बन जाओ। 45-42 हजार रुपए का महीने के हिसाब से हमारा बन जाता है। लेकिन तो फिर हमें रहने हमारे पे कमी क्या चीज की है? और हमारा आप एक मकान बता दो, मकान को छोड़ो, आप जो हमारे भाई ने झुग्गी करा रखी है ना, झुग्गी भी बाहर की नहीं है कि उनका मकान नहीं है। हमारा मान लो 3 भाई का मकान में रह रहे हैं, तो एक भाई ने झुग्गी करा ली, और वो मकान को झुग्गी में जाकर देख लो आप, एसी लगा मिलेगा आपको, मोटरसाइकिल खड़ी मिलेगी, रंगीन टीवी मिलेगा, जो कोठरियों के अंदर जुगाड़ मिलेगा वो झुग्गी के अंदर मिलेगा। अब वही चीज हमारे को आपको हमारे मकान के अंदर मिलेंगे। फिर आप हमारे से गरीब कैसे कह सकते हो? गुरु का सिख कभी गरीब नहीं हो सकता भैया। और सिकलीगढ़ समाज इस समय जो अपनी बुलंदी पे पहुंच रहा है, जो अपनी कीर्त करके पहुंच रहा है, मैं क्या वो गुरु की बख्शिश है। लेकिन तुम्हारी नजरों के अंदर हम कभी आगे बढ़ते ही नहीं। तुम्हारी नजरों के अंदर हम ये लगते हैं भाई यार कुछ मांगने के लिए आए। वैसे अब सिकलीगढ़ समाज मांगने वाला नहीं रहा, मैं क्या अब तो सिकलीगढ़ समाज देने वाला है। अब पहले देने वाला है समाज को हमारे को टटोड़ो, और हमारे समाज को टटोड़ कर पहचान करो कौन सा है। क्योंकि हमारे को बड़े हमारा जो लीडर था, हमारा को बड़े लीडर था ही नहीं कोई जो हमारी बात रख सके। गवर्नमेंट के आगे, सिख जथेदारियों के आगे, या सिख संगठन के आगे, जब गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के आगे, उनकी नजर उनको जो दिखाया जाता है ना, सर हम उसी के अंदर सहमत है। भाई ये गरीब समाज है, ये आटेदार तक है नहीं, आटेदार तो हम दान देते हैं। बाहर का आदमी कोई आके मर जाता है ना, तो हमारा सिकलीगढ़ समाज उगाड़ी करके उसको बिल्ले लगाते हैं। इतने हमारे सेक्शन करता है हमारे समाज को। आपस के अंदर हमारा क्या लेन देन है वो हमारे समाज को पता है। आज तक गुरुद्वारा पर मैंने भाई से यही पूछा, मैं क्या कितने आप कितना मदद कर देते हो गुरुद्वारा कमेटी से? सिख समाज सिकलीगढ़ समाज कितने मदद कर देते हो? इतना सिकलीगढ़ समाज जो हमारा है उसकी अपनी कीर्ति इतनी है कि वो अपन दुनिया को अगर बांट के खाने वाला आदमी हो गया। और आज तुम कहते हो यार तुम ये तो तुम्हारा समाज है आटे में दाल के अंदर बिक जाता है। नहीं, वोट की बात
वोट के अंदर तुम लेके जाओ घर पे यार 200 रुपए ले लो मेरे को दे दो वोट, तो बंदा जो देगा वो बना थोड़ा करेगा। ये तो हो गया हमारे घर हमारे समाज की बात। 200-250 में मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ। रानी बाग के अंदर 4-4 गाड़ी खड़ी है, फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी है, और वो मुझसे पूछा क्या पूछते थे, वैसा क्या दोगे आप, 1 वोट का क्या दोगे। वहां पे डिमांड रखी गई कुकर की, वहां डिमांड रखी गई गिफ्टों की, गिफ्ट दिए जाए 5,000 4,000 के। बेगा यार हमारा समाज तो गरीब है, वो 200-300 रुपए लेके खुश हो जाता है, वोट डाल सकता है। तुम तो मैंने 1,000 2,000 रुपए वोट के मांग रहे हो। तुमसे तो बेहतर मेरा समाज है, वो उतना मांगता है जितना उनको अपना खाद्य पचा सके। तुम तो बेकार, तुमको रब ने दे रखा है, 4-4 तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, 5-5 तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर तुम्हारे को भी आप अभी जरूरत है कि भाई हमारे को क्या दोगे, वोट के हिसाब से क्या नहीं दोगे। तो ये हमारी जो सोच है इसको हमने बदलना है। जहां हमने अपने दिल्ली को प्रधान बनाया और हमने राष्ट्रीय प्रधान भी बनाए पड़ेंगे। क्यों बनाया कि जहां सोच को बदलना हो। अगर हम घर के अंदर बैठे रहेंगे खाली इलेक्शन के टाइम पे बाहर निकलेंगे तो फिर ना तो हम उनकी सोच बदल पाते हैं और ना ही हम अपने समाज को बदल पाते हैं। लेकिन हमने समाज को बदला देने में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने काम चाहिए। हमें रब ने जब इतना हमको दिनने पड़ेगा या हमारी तनख्वाह आ रही है, हमारा उसमें खर्चा आ रहा है हमें, तो हमें क्या लोड है। क्यों किसी के मुंह में बात डालेंगे हम इतने बिकाऊ हैं जब बिक रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिकाऊ सारा समाज है, जो फॉर्चूनर वाले वो भी बिकाऊ है। लेकिन हमारा समाज के अंदर सब यही बात है भाई हमारे गुरुद्वारे बना दिए जाए, हमारे कोई गरीब आदमी उसकी मदद कर दी जाए। गरीब सारे तो नहीं है, सबके में तनख्वाह बताइए, सबके हमने खर्चे बताए, तो हम गरीब कहां से रह गए। तो हम इस नजर से देखना बंद करो। अब से का सामान लेने वाला नहीं देने वाला है। बाड़ी को बराबर करूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा। प्रधान को हुक्म भी ना भाई